कुछ दिन पूर्व हमने आलोचना किया था ईशोपनिषद के ऊपर। ईशोपनिषद के प्रथम दो श्लोकों का हमने चर्चा किया था, जिसमें प्रथम था इन्वोकेशन और द्वितीय श्लोक जो कि मंत्रवान के नाम से जाना जाता है। उस दो श्लोकों का हमने चर्चा किया था। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि उसके आगे की और एक दो श्लोक हम चर्चा करें। ये ईशोपनिषद हमारे जो 108 उपनिषद हैं, उन 108 उपनिषद में एक अन्यतम एक मुख्य उपनिषद है ईशोपनिषद, जिसमें भगवान के विषय में बताया जाता है। 108 उपनिषदों में 11 उपनिषद का बहुत ही महत्व है, जिनका नाम हम प्रभुपाद के विभिन्न तात्पर्यों में हम प्राप्त कर सकते हैं। वो सब उपनिषद है, जैसे ईशो, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय, आत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेत श्वेतार उपनिषद। तो ये 11 उपनिषद मुख्य है, जिसका रेफरेंस हमें प्रभुपाद के तात्पर्य में मिलेंगे, गीता, भागवतम या अन्य अन्य ग्रंथों में। जैसे इस ईशोपनिषद में भी कई सारा और उपनिषदों का रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो उसमें ये ईशोपनिषद एक मुख्य उपनिषद है, जो कि ईश्वर के विषय में, ईशो अर्थात ईश्वर, ईश्वर अर्थात जो कि सर्व नियंत्रक है, नियंता है समस्त सृष्टि का, उनके विषय में कहा गया है इस ईशोपनिषद में। ईशोपनिषद में के जो प्रथम श्लोक है, जिसको इन्वोकेशन कहा जाता है, वो हमने पढ़ा था। और वो सभी को, प्रायः सभी को जानते हैं ये श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इस श्लोक में भगवान के जो संपूर्ण एक जो रूप है भगवान के, उसके विषय में बताया जाता है कि भगवान सदा सर्वदा परिपूर्ण है। किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान काल पात्र जिस भी रूप में आए, भगवान सदा सर्वदा पूर्ण रहता है, परिपूर्ण रहता है। ये भगवान है। भगवान के अनेक विस्तार हैं, अनेकों विस्तारों में वो विस्तारित रहते हैं, विभिन्न युगों में विभिन्न रूपों में आते हैं। पर वो किसी भी रूप में रहे, कहीं भी रहे, वो उस जगह पे, उस रूप में वो परिपूर्ण रहते हैं। जैसे अभी हमने शुरू में बात किया था कि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हमारी इंद्रियों की कमी है। हम देखते हैं जो एक एक लिमिट तक देख सकते हैं। हम आंखों के सामने होते हुए घटना को भी देख नहीं सकते कभी कभी। इस प्रकार हमारे स्पर्श हो, घ्राण शक्ति हो, हमारे में बहुत सारी कमियां हैं। कमियों हमें अगर कमियां ढूंढने के लिए बोले तो हम गिन के खत्म नहीं कर पाएंगे, हमारी इतनी सारी कमियां हैं। पर भगवान किसी भी रूप में आए, किसी भी समय में आए, वो किसी भी काल में आए, वो क्या रहते हैं, सदा सर्वदा पूर्ण रहते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि भगवान यदि यहाँ पे अवतरित हो जाते हैं तो वहां पे कौन रहते हैं, वैकुंठ में कौन रहते हैं। वैकुंठ में जैसे इस ईशोपनिषद के ही 14वें मंत्र में कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी रहते हैं। वो यद्यपि वो अपने वैकुंठ में इटर्नल पास टाइम में अपने जो लीला है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उस लीलाएं निरंतर चलते रहते हैं वैकुंठ धाम में। वो चलते हुए भी भगवान बाकी विष्णु रूप में भी रहते हैं, राम रूप में अवतार में आते हैं, वो भगवान कृष्ण रूप में यहाँ पे अवतरित होते हैं। इस प्रकार विभिन्न अपने विभिन्न रूपों में लीलाएं करते रहते हैं, पर उनका लीला चलता रहता है वैकुंठ धाम में निरंतर। वो वैकुंठ से बाहर कभी नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि भगवान का अचिंत शक्ति है, जिससे कि वो अपना विस्तार इस प्रकार कर पाते हैं कि हर जगह पे वो पूर्ण रूप से अवस्थित हो सकते हैं। ये कहते हैं हमें कि
पूर्णमदः, भगवान स्वयं पूर्णम है। भगवान से जो निकलते हैं विस्तार, वो भी पूर्ण रहते हैं। हम्म, पूर्ण से जो पूर्ण निकलते हैं वो भी पूर्ण रहते हैं। ये तो साधारणतः प्रभु जी उदाहरण देते हैं कि मेरे पास यदि 1,000 रुपया है, उसमें से मैं आपको 500 रुपया दे दूंगा, तो मेरे पास 500 ही बचेंगे। ये हमारी भौतिक गणित है। किंतु भगवान के गणित कैसे है कि मेरे पास 1,000 रुपया है, मैं आपको 1,000 भी दे दूं तब भी मेरे पास 1,000 बचेगा, भगवान के पास 1,000 बचेगा। ये है भगवान का गणित। ये है भगवान पूर्ण रहता है इस प्रकार। इसके पश्चात हम द्वितीय श्लोक का भी हमने चर्चा किया था, जिसमें भगवान के स्वरूप को बताया जाता है कि ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कश्यचित् धनम्। इस श्लोक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ईशावास्यम इदं सर्वम, ये समस्त जो भी हम चर अचर देख रहे हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हम छू पा रहे हैं, जो भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, ये समस्त भगवान का है। समस्त ईशावास्यम ईश्वर का है, कृष्ण का है। इसके द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि ये जो मेरा शरीर है, ये भी कृष्ण का दिया हुआ है, ये भी मेरा नहीं है। और ये जो स्वयं मैं हूं, मैं भी कृष्ण का ही एक अंश हूं, एक अंश हूं। हाँ? मैं भी अपना नहीं हूं, अर्थात मैं जो आत्मा, ये आत्मा भी मैं अपना नहीं हूं, स्वयं का नहीं हुआ, मैं भी कृष्ण का हूं। तो ये भावना प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि इस श्लोक को पूरे समस्त पृथ्वी इस श्लोक को समझ ले, समस्त देश के जो हमारे नेता है ये समझ ले, समस्त देशवासी समझ ले, पृथ्वीवासी, तो ये जो हमारे युद्ध चलते हैं, हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं देशों के बीच में, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। हैं? और यही एक श्लोक है, यही एक भाव है जो कि पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं, शांति दे सकते हैं। यदि इस श्लोक के हिसाब से, जो यदि ईशोपनिषद के हिसाब से समस्त देश चलने लगे तो। इस प्रकार इसका वर्णन हमने किया था, इसके ऊपर और कई सारी चर्चाएं की थी। आज हम इससे आगे की और एक दो श्लोक, जो भी जितना भी समय होता है और जितना भी मैं कर पाता हूँ उतना करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मंत्र क्रमांक 2 पे ईशोपनिषद के हम आज चलते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जिनके पास ईशोपनिषद है वो उनको निकाल सकते हैं, अथवा मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि सभी को समझने में देखने में आसानी हो। एक बार मेरे पास ये स्क्रीन में है। आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा ये। मंत्र क्रमांक 2 में बोलते हैं, कुर्वन्नवः कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं तये नान्यथा स्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नवः कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं तये नान्यथा स्ति न कर्माणि लिप्यते नरे। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से, इस श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, भगवान की सेवा में किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। जैसे हम इससे पहले मंत्र क्रमांक 1 में हमने देखा कि ये समस्त कुछ ईशावास्यम इदम सर्वम, ये समस्त कुछ भगवान का है, ईश्वर का है। और हमारे लिए क्या है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये था कि हमारे लिए वही है जो भगवान ने हमारे लिए अलग करके रखा हुआ है, पृथक करके रखा हुआ है। जो कोटा हमारे लिए बांधा हुआ है भगवान ने, हमें उसी को भोग करके, उसी को ग्रहण करके खुश रहना चाहिए। ये हमें प्रथम श्लोक में बताए थे, प्रथम मंत्र क्रमांक 1 में। तो मंत्र क्रमांक 2 में बता रहा है कि इस प्रकार कार्य कैसे, किस प्रकार से हम भगवान के, भगवान को केंद्र में रख के किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, और उसको करने से हमें क्या होगा। हम कृष्ण सेंट्रिक लाइफ, जो हमारा जीवन है वो कृष्ण को समर्पित हो, जो भी हम कार्य करें वो कृष्ण के लिए करें। ये हमें बताता है इस श्लोक में। जो भी हम कर्म करते हैं, पूर्वेन्नः कर्मणि, जो भी कार्य हम यहाँ पे करते रहते हैं हमारे जीवन काल में, वो क्या है, जीजी विषेद सताम समा, ये कार्य करते हुए हमें शतवर्ष तक, शतवर्ष आयु तक हमें जीने की इच्छा हम रख सकते हैं। एवं त्वयि न अन्यथात इतः अस्ति, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कहते कि हमारे पास यही रास्ता है कि हम अपना जीवन के जो भी कार्य है वो हम कार्य करते रहे कृष्ण के लिए, कृष्ण के नाम पे हम कार्य करते रहे, और कार्य करते हुए हम 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखे। अर्थात मेरा यदि जीवन अवधि लंबी हो तो वो किस लिए हो, वो कृष्ण के सेवा के लिए हो, मेरे स्वयं के आत्मतृप्ति के लिए ना हो। इस प्रकार मैं यदि जीवित रहने का भी प्रयास करूं या इच्छा करूं तो वो क्या होगा, न कर्म लिप्यते नरे। तो ये जो कर्मफल, इसका जो कर्मफल का दोष है वो मुझ पे नहीं लगेगा, इसका कर्म मुझे नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि हम चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, दोनों कर्म का ही फल हमें भुगतना पड़ता है, हमें भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल भुगतते हैं, बुरे कर्म का बुरा फल भुगतते हैं, पर कर्म फल हमें अवश्य ही भुगतना होता है। और वो कर्म फल भोग करने हेतु हमें इस योनि में, किसी एक योनि में आना पड़ता है इस भौतिक जगत में। तो यदि हम हमारे सारे कार्य कृष्ण के लिए करें, भगवान के नाम पे करें, भगवान के कार्य हेतु करें, भगवान को हेतु रख के हम यदि हमारे कार्य करें,
तो क्या होगा, कोई कर्म बंधन हमें बांधेगा नहीं, हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस श्लोक में आगे प्रभुपाद के तात्पर्य में कई सारे कथाएं हैं इसमें। प्रभुपाद इसमें आगे कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी मरना नहीं चाहता। हाँ, ये हम सब जानते हैं, चाहे हम किसी भी अवस्था में रहे, हाँ, किसी भी, चाहे आरामदायक स्थिति में रहे, चाहे दर्दन या दुखदायक स्थिति में रहे, पर हम मृत्यु नहीं चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखे हैं, प्रभु जी इसका उदाहरण देते हैं कि एक बार देवराज इंद्र शुकर के रूप में आए इस जगत में, और वो मलमूत्र में पड़े हुए थे। हाँ? ब्रह्मा जी आके उनको समझाते हैं कि तुम देवराज इंद्र हो, स्वर्ग के राजा हो, हाँ? तुम कहाँ यहाँ पे गटर में पड़े हो, तुम्हें तो स्वर्ग इंद्रलोक में रहना चाहिए, स्वर्ग लोक में रहना चाहिए। हाँ? तो चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ, तुम ये शरीर त्याग दो। पर वो कहता है कि नहीं जी, मैं तो यहाँ पे खुश हूँ, आनंद में हूँ। अर्थात वो शुक्र के जीवन में भी रह के खुश है, पर मृत्यु वरण करके, मृत्यु को वरण करके वो इंद्र लोक में भी जाने को, इंद्र का सुख भोग करने को भी जाने को तैयार नहीं। मुझे भी अब इस समय कोई कह दे कि तुम अभी मृत्यु को ग्रहण करो और हम तुम्हें वैकुंठ में लेके जाएंगे, मैं मुझ में इतना विश्वास नहीं है कि मैं वैकुंठ जाने को तैयार हो जाऊंगा। मैं बोला नहीं जी, मैं तो इस मनुष्य शरीर में अच्छा हूँ, मैं तो यहीं पे रहना चाहता हूँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं भोगना चाहता हूँ। कोई भी कारण बना दूंगा मैं, कोई भी कारण बता दूंगा मैं तो भगवान का सेवा करना चाहता हूँ, मैं तो ये हो, ये सब होगा। पर मृत्यु को ग्रहण करना इतना सरल नहीं है किसी भी जीव के लिए, चाहे वो किसी भी योनि में कोई भी जीव हो, वो मृत्यु को वरण नहीं करना चाहते। तो हमें क्या करना होता है, ये जीवित रहने के लिए हमें निरंतर कार्य करते रहना होता है, कुछ ना कुछ करते रहना होता है, हमें संघर्ष करते रहना होता है एक प्रकार से। ये जीवित रहना रहना यदि है तो हमें संघर्ष में रहना होता है। और वेद कहते हैं कि ये साधारण है, यही होना चाहिए। कोई भी जीव इस भौतिक जगत में भोगना चाहे या रहना चाहे, रहना ही चाहते हैं, जीवित रहना भी चाहते हैं, तो उसको संघर्ष करना ये सामान्य है, करना ही है उसको, इसका अलावा और कोई उसका रास्ता नहीं है। क्योंकि ये भौतिक जगत बनाया ही गया है दुखालयम अशाश्वतम, प्रभु जी बार बार कहते हैं। तो ये दुखालयम है, यहाँ पे दुख भोगना ही है यदि रहना है, और ये सामान्य है, ये समस्त शास्त्र यही कहते हैं। हमने गीता में भी देखा और वेद में भी यही कहते हैं। तो हम इस भौतिक जगत में आते क्यों हैं? सुंदरी को भी माता जी कुछ कहेंगे, माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु दंड। सॉरी प्रभु जी, बीच में पर मुझे एक बात शेयर करनी थी। आपने जो ये अभी प्रसंग बताया है, मृत्यु के नहीं जाना चाहते छोड़ के किसी भी स्थिति में हो, तो ऐसे ही जैसे महाराज भी बताते हैं, गुरु महाराज भी कई बार बताते हैं अपने उसमें कि तुकाराम महाराज को लेने विमान आया। वो तो शाशरीर जा रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी से बोला भाई शाशरीर जाना, मृत्यु को भी नहीं, तब तो मृत्यु को भी नहीं ग्रहण करना था ना, और शाशरीर जाना था। और सामने जा रहे हैं, वैकुंठ से वो विमान आ भी गया है, और है ना, वो तब भी शरीर भी नहीं जाने को तैयार। तो मृत्यु की तो बात बहुत दूर है, शरीर भी नहीं गए ना। तो इस जगत से हम इतने ज्यादा लिप्त है ना, और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने सही बताया, थैंक यू प्रभु। थैंक यू माता जी, अच्छा अच्छा रियलाइजेशन है। ये एक ट्रांसेंडेंटल वे है तुकाराम महाराज का बताने का कि हम आ, इस शरीर में, इस शरीर को हम त्यागना नहीं चाहते हैं, हम इसी जगत में इस प्रकार से रहना चाहते हैं, और ये सामान्य है। यही होना चाहिए, यही होता है। पर हम क्यों आते हैं बार बार, बार बार आते हैं? कारण हम जानते हैं कि हमारा जो असल अस्तित्व है, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है,
भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में कई सारा श्लोक है जिसमें आत्मा के स्वरूप बताए जाते हैं कि ये शाश्वत है, ये नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, हाँ? आग से जलाया नहीं जा सकता है, शस्त्र से भेद नहीं किया जा सकता है, उसका हत्या नहीं किया जा सकता, उसका कोई मृत्यु नहीं होती है, तो रहता है उसी प्रकार। तो ये इस जगत में बार बार क्यों आते हैं? कारण इसको कहते हैं कर्म बंधन। हम आते हैं यहाँ पे, कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म के बंधन में हम क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, और हमें पुनः एक शरीर, उस कर्म के फल को भोग करने हेतु हमें पुनः एक शरीर मिलता है, जिसको लेके हम इस भौतिक जगत में बार बार आते हैं। और यही है हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र के कारण। इस चक्र को हम भेद नहीं कर पाते हैं, है? तो इस जगत में हम आएंगे, इस जगत में रहना है, हमें कुछ कार्य करना होगा, हमें स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे, प्रयास के फलस्वरूप क्या होगा, हम क्या करेंगे, भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम जब प्रयास करते हैं, ये प्रयास के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है, स्वयं के तृप्ति। हम स्वयं के इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। जब हम इस प्रकार इंद्रिय भोग के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, तो कर्म फल के बंधन हमें बांध लेते हैं। हम इस कर्म फल के बंधन में, उसके नियम से हम बंध जाते हैं, और उस नियम अनुसार हमें चलना होता है। पर कोई ये कह सकता है, इस प्रकार का एक तर्क आ सकता है कि जो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, कोई कार्य ही नहीं करता है, उसको क्या कर्म लगेगा? जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, वो क्या कर रहा है, उसको पाप लगेगा। कारण कर्म करना, आपको जीवन, आपको ये जो शरीर दिया जा रहा है, हमें जो ये शरीर दिया जा रहा है, किसी भी योनि में हो, कर्म करने हेतु तो दिया जा रहा है, हमें कर्म करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई यदि आके इस शरीर को प्राप्त करके कोई कर्म ना करे, तो क्या होता है, वो एक पाप करता है, कारण वो भगवान के आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको कर्म लगेगा, उसको उस हिसाब से उसको पुनः एक शरीर मिलेगा। तो इसलिए इसी श्लोक में बताता है कि जब हम भगवान के हेतु कोई कार्य करते हैं, भगवान सेंट्रिक कोई कार्य करते हैं, तब हमें क्या होता है, कर्म नहीं लगता है। तो हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं, विभिन्न शरीर लेके आते हैं, पर ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर भगवान का एक अद्भुत कृपा है। समस्त योनियों में ये श्रेष्ठ है। उसका कारण क्या है, हम जानते हैं। हम गीता के जो ज्ञान प्रबोधिनी का एक पुस्तक है, उसमें हमने पढ़े थे कि ये मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं में क्या अंतर है, भेद क्या है दोनों में। ये मनुष्य योनि और किसी अन्य प्राणी की योनि में भेद क्या है, कि अन्य प्राणी भी सारे वो कार्य करते हैं जो मनुष्य करते हैं, हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सारे कर्म एक जंतु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो मनुष्य और जंतु में मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? मनुष्य में एक गुण अधिक है, एक विशेष गुण है जो हम जानते हैं। धर्म ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी नराणाम। यदि नर अर्थात मनुष्य में धर्म ना हो, तो धर्म के बिना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। धर्म ही एको अधिको विशेषो, मनुष्य में एक धर्म ही है जो कि एक विशेष बनाता है मनुष्य को, मनुष्य को एक विशेष स्थान दिलाता है। तो ये क्या है, एक अद्भुत भगवान की सृष्टि है, जिसमें भगवान ये शरीर देते हैं, देके बोलते हैं कि तुम धर्म कर सकते हो। धर्म करने की जो भी आवश्यकताएं है, वो इस योनि में, मनुष्य योनि में पूरी हो सकती है। और इस योनि में वो धर्म के कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा कर्म बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको हम भेद कर सकते हैं। इसको भेद के हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसी को कहते हैं मुक्ति। भगवान मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति किससे दूं? मुक्ति किससे चाहिए, किस चीज से मुक्ति चाहिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है, इस चक्र से मुक्ति चाहिए। ये है मुक्ति। तो ये मुक्ति तभी संभव है जब हम हमारे
मनुष्य योनि में जो कर्तव्य कर्म है, जो धर्म के कार्य है, उस कार्य को हम करें। तो कर्म क्या होता है? भगवत गीता में कर्म को इस प्रकार बताया गया है कि एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। है कर्म है जो कि हम हमारा जो कर्तव्य कर्म है, जिसको साधारणतः हम करते हैं मनुष्य के हिसाब से। मैं एक गृहस्थ हूँ, गृहस्थ के हिसाब से जो भी कर्तव्य कर्म है, मेरे परिवार का पालन पोषण करना, भगवान की सेवा करना। एक कोई यदि सन्यासी है, सन्यासी का जो कर्तव्य कर्म है, ये होता है कर्म, अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करना। अकर्म होता है उसके आगे की स्थिति। हाँ? अर्थात जब मैं कर्म करता हूं, उस कर्म को मैं स्वयं के लिए नहीं करता हूं, है? कर्म को मैं त्याग देता हूं, फल को त्याग देता हूं, यह होता है अकर्म, जो कि हमें भगवत प्राप्ति में सहायक सहायक होता है। अर्थात मैं कर्म करता हूं, कर्म करते करते मैं अकर्म की तरफ बढ़ता हूं, अग्रसर होता हूं। और विकर्म होता है जो कि शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना, जो साधारणतः हम देखते हैं हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि करते हैं, या इस जगत में हमारे भी बहुत सारे, हम भी कभी कभी करते हैं शास्त्र विरुद्ध कर्म। तो शास्त्र विरुद्ध जो भी कर्म है वो है विकर्म। विकर्म क्या करते हैं? हमारे कर्म फल को, हमारे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है, उस चक्र को बढ़ाते हैं, है? हमें फिर किसी ना किसी योनि में आते रहना पड़ता है। पर हम अपने कर्तव्य कर्मों को करके उससे जब अकर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो वो होता है हमारी मुक्ति का पथ। उससे हम क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। अब अकर्म क्या, कर्म और अकर्म में क्या फर्क है? जब भी हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म का फल हमें भुगतना होता है। जैसे हमने अभी भी बताया था, अभी बात किया था, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। पर कर्म का फल मुझे भोगना है, और कर्म का फल भोगने के लिए मुझे एक शरीर की आवश्यकता है। वो उस योनि में, किसी भी योनि में मैं आ सकता हूं। भरत महाराज जो कि मुक्ति के एकदम पास थे, वो हिरण शिशु से आसक्त हो जाते हैं, और मृत्यु के पश्चात वो उसको हिरण का शरीर मिलते हैं। धर्म कर्म पूरा करते हैं, पर क्योंकि आसक्ति उनके हिरण में, एक हिरण शिशु में, हिरण के बच्चे में आ जाता है मृत्यु के समय, तो वो अगले जन्म में उनको हिरण का शरीर मिलता है। तो कर्म, हम, उसने कोई बुरे कर्म नहीं किए थे, अच्छे ही कर्म किया था। हमारी भौतिक दृष्टि से उसने अच्छा ही कर्म किया था, पर अच्छे कर्म का फल भी उसको भुगतना पड़ेगा। वो हमने देखा। उसके बाद उनको भरत, जड़ भरत के रूप में आए, फिर जाके वो मुक्ति का प्राप्त किए। तो इस प्रकार हमें शरीर मिलेगा, और उस शरीर को हमें उस शरीर के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से हमें शरीर मिलेगा। उस शरीर को हमें फिर कर्म करेंगे, और कर्म बंधन में हम चलते रहेंगे। पर कर्म से जब हम अकर्म के तरफ जाएंगे, अर्थात जब हम कर्म के फल को पूर्णतः त्याग देंगे, जब कर्म फल को त्याग देंगे, त्याग किसको देंगे? कर्म फल भगवान को त्याग देंगे। और हम क्या करेंगे? अपना कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, उसमें जो भी प्राप्ति होगी उससे संतुष्ट रहेंगे, है? जो भगवान ने गीता में भी बताया है। भगवान गीता में बताते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धौ समो भूत्वा समत्तम योग युच्यते। चाहे सिद्धि प्राप्ति हो, चाहे असिद्धि प्राप्ति हो, अर्थात चाहे मैं उस कार्य में पास हूं, चाहे उस कार्य में मैं फेल कर जाऊं, कृतकार्य हूं अकृतकार्य हूं, मैं उसको यदि समान रूप से ग्रहण कर सकता हूं, तो वह समत्तम। और उस समत्तम को योग बोलते हैं। और इस योगस्थ, इस योगी की तरह, कर्म योगी की तरह मुझे कार्य करना है, ये हो जाएगा, मैं अकर्म में पहुंच जाऊंगा। और उस समय क्या होगा? कर्म न लिप्यते, जो इस मंत्र कह रहा है मुझे। इस मंत्र में क्या कह रहे हैं कि एवं तो ये नान्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यदि मैं
सारे कर्म भगवान के समर्पण करके, सारे कार्य भगवान को समर्पित करके करूं, और उसमें मैं किसी फल की आशा ना करूं, फल भगवान को समर्पण करूं कि ये आपके लिए है, जो भी है, जो जिस अवस्था में उस अवस्था को मैं स्वीकार करूं, तो वो होगा मेरा भगवान के लिए कार्य करना। और जब मैं भगवान के लिए कार्य करूंगा इस प्रकार, तो मैं क्या करूंगा, इस जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, उस चक्र से मुक्ति पाऊंगा। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें हमारे जो कर्तव्य कर्म है, जो मेरा जो भी वर्ण और जो भी आश्रम में मैं हूं, उस वर्ण और आश्रम के हिसाब से मुझे मेरे कर्तव्य कर्म करते रहना है, अपने कार्य को करते जाना है मुझे। और इस अपने स्वयं के जो कर्तव्य कर्म है, उसको कहा गया है स्वधर्म। भगवत गीता में कृपा में बताता है कि ये स्वधर्म है हमारा, जो मेरा कर्तव्य कर्म है मनुष्य शरीर में, मुझे मेरा जो कार्य है अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से। वर्ण अर्थात हम जानते हैं चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चतुर्वर्ण है। और आश्रम, आश्रम भी चार आश्रम है, क्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार आश्रम। तो ये वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो भी हम कार्य करेंगे, अनुरूप जो भी कार्य करेंगे, वो होगा मेरा वर्णाश्रम धर्म। और इस वर्णाश्रम धर्म को स्वधर्म कहा गया है। तो मेरा स्वधर्म जब करता रहूंगा, ये स्वधर्म करते करते मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना इंद्रिय तृप्ति से भगवान के इंद्रिय तृप्ति में जाना पड़ेगा है। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, कहते हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। प्रेम क्या है, बता रहे, अत्यंत सुंदर वर्णन है उसका, कि प्रेम क्या है। प्रेम है कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा, कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति हेतु जो भी कार्य किया जाता है वो है प्रेम। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा, स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो है काम। हम जिसे कहते हैं काम, क्रोध लोभ मोह, तो काम समझने का एकदम सुंदर उपाय बता दिया है कि क्या काम है। जो भी मैं जो भोग बना रहा हूं, सामान्य भोग बना रहा हूं, हाँ? क्या ये मैं अपने लिए बना रहा हूं, क्या उसमें मेरा लोभ है कि ये मैं बनते ही मैं खाऊंगा, भगवान को दिखाऊंगा और मैं खा जाऊंगा है? तो ये हो गया काम। राधेश्याम प्रभु, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु एक लेक्चर में बताए थे कि एक छोटा से छोटा चॉकलेट हो, वो अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं कि वो जब 5 वर्ष के थे, अपने माँ के साथ किसी दुकान में गए थे, मम्मी ने उनको एक टॉफी दिया, जो छोटा सा टॉफी देते थे उस समय, उनको एक टॉफी दिया। वो टॉफी उन्होंने खाए वहां पे, खा के उनको अच्छा लगा, तो वो माँ से और मांगने लगे, मम्मी और दे दो मुझे, और दो चार ले लो ले लो, है, और दो तीन ले लो, बाद में खाएंगे, अच्छा है अच्छा लगा, नैगिंग करने लगे। तो बोलते हैं कि वो भी काम थे, वो भी कामना थी। ये नहीं कि वो 5 पैसे का या उस समय 10 पैसे का जो भी था लॉजेंस जूस, उसको चाहा तो ये क्या काम है, हाँ ये भी काम है, कारण ये मैं स्वयं के तृप्ति के लिए मैं मांगने लगा था। तो इस प्रकार हम स्वयं के लिए कुछ भी कार्य करें वो काम है, कृष्ण के लिए कुछ भी काम करे, छोटा से हो छोटा, बड़ा से बड़ा, ये क्या है, ये प्रेम। तो हमें हमें क्या करना है, हमें इस काम से प्रेम तक जाना है। स्वधर्म से हमें नैष्कर्म तक जाना है, इसको कहते हैं नैष। एक तो स्वधर्म, जो हम हमारे स्वधर्म पालन करेंगे, वर्णाश्रम धर्म जो पालन करेंगे, हमारे जो कर्तव्य कर्म करेंगे, वो है स्वधर्म। उस स्वधर्म से हमें क्या करना है, अपने धीरे धीरे अपने इंद्रियों को उससे दूर करना है, इंद्रिय तृप्ति को हटाना है। इसीलिए प्रभुपाद शुरू में ही हमें 4 नियम दे दिए हैं कि 4 नियम का पालन करो। कारण ये 4 नियम यदि हम देखें
कि ये 4 नियम यदि हम पालन ना करें, इसको ना माने, तो हम हमारे इंद्रियों को वश में कभी भी नहीं कर सकते। हमें जो भी इच्छा वो खाना है, मादक द्रव्य, नशक द्रव्य इत्यादि सेवन करना है, तो उस प्रकार के यदि हम करेंगे तो हम हमारे इंद्रियों को कभी भी वश में नहीं कर पाएंगे। तो इंद्रियों को वश करने का प्रारंभ ही होता है ये 4 नियमों को पालन करना। और प्रभुपाद इसलिए ये शुरुआत कर दिया कि आप इससे शुरू करो, कारण ये है आपका एकदम इंसेप्शन, एकदम प्रारंभिक अवस्था अपने इंद्रियों को वश करने का। यदि हम इसमें खरे उतर पाए, इस पे हम यदि सफल हो पाए, इंद्रिय तृप्ति में इन 4 कार्यों को हम मानने में सफल हो पाए, तो कुछ हद तक हम अपने इंद्रियों को अपने वश में कर पाएंगे। और इस प्रकार जब हम करते जाएंगे, धीरे धीरे देखा जाएगा कि हमारा जो स्वयं के इंद्रिय है, जैसे हम देखते हैं हमारे वरिष्ठ आचार्यों को देखते हैं, वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो उनके इंद्रियों के बारे में विषय में उनका कोई विचार ही नहीं रहते हैं। हम जानते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो कि मंत्री पद में थे, सेनापति पद में थे, हाँ, अर्थ मंत्री थे, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद में थे। वो वहां से वो चले आते हैं एक वस्त्र में, और वृंदावन के पेड़ के नीचे वो रहते हैं। वहां पे वो ग्रंथों का पाठ रटन पठन करते हैं, उसके ऊपर टीकाएं लिखते हैं। हमारे लिए वो शास्त्र छोड़ के जाते हैं, माधुकरी करके खाते हैं। वो जो भी भक्षण करते हैं वो माधुकरी करके, एक बार गए जो भी मिला उससे खाए और बस है। इस प्रकार जो भाव आया है, तो ये होता है स्वधर्म पालन करते करते धीरे धीरे उनका क्या हो गया, वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए जबकि उनका इंद्रिय पूर्णतः कृष्ण पे समर्पित हो गए। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, क्या हुआ, वो कृष्ण इंद्रिय ही कृष्ण को समर्पित हो गए। तो ये जो आ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, ये मुझे कहना भी ठीक नहीं है, पर लक्ष्य वो है, गंतव्य वो है। कब पहुंच पाएंगे और मुझ जैसे व्यक्ति कब पहुंच पाएगा कि भी नहीं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। पर गंतव्य सभी जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त के गंतव्य वो है कि हमें हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करते 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 हमें उस अवस्था में पहुंचना है जब सारे इंद्रिय भगवान के हो जाते हैं, और तब वो भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश अर्थात ऋषि का ईश, ऋषिकों के स्वामी, ऋषि का अर्थात इंद्रिय, ऋषिकों के ईश्वर जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, ऋषिकेश इनका नाम है, उनका सेवा करना है इन इंद्रियों से। जब हम वो कर पाते हैं समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा, तो भक्ति कहलाते हैं, तो हम भक्त बनते हैं जाके। अभी हम कहते हैं कि भक्त हैं, पर हम अपने, हम नहीं कहूंगा मैं स्वयं, मैं अपना ही इंद्रिय तृप्ति का सोचता हूँ। कौन सा सेवा करने से मेरा इंद्रिय तृप्त होगा, कौन सा कार्य करने से मैं संतुष्ट होऊंगा, इस प्रकार की भावनाएं मन में रहते हैं, इससे मैं उठ नहीं पा रहा हूं। तो मैं कहने के लिए भक्त हूं, भक्त असल में नहीं बन पाया हूं। भक्ति तभी शुरू होगी जब मैं मेरे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा पाऊंगा, और उसका प्रारंभिक स्तर है 4 नियमों का पालन करना। 4 नियमों का पालन करके हमें आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी। प्रभु जी एक सेंटेंस बोलना है, हाँ बोल दूं? हाँ हाँ। प्रभु जी, आप अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वो डायरेक्ट अभी हम देख रहे हैं, एकदम अभी हम देख रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों को हमें समझाने में, हम जैसे बच्चियों को समझाने में लग रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं ना कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करता हूँ, पर ये तो सरासर हम देख रहे हैं कि आपकी सारी इंद्रियां हमारी सेवा में लगी हुई है, भगवान के अंशों की सेवा में लगी हुई है। तो ये
गले से बात नहीं कर रही थी इसलिए सॉरी। माता जी ये सामयिक है, अभी भक्तों के सामने हूँ तो इस प्रकार सेवा चल रहा है। पर जो मन में, मन से वो सारे भावनाएं आकांक्षाएं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि गए नहीं, ये सब है, ये सारे ही है। प्रयास है, प्रयास ये है कि उससे ऊपर उठ पाओ, पर ये सब है क्योंकि हम जानते हैं, हम स्वयं को जानते हैं। तो ये सब अंदर भरे हुए हैं और उससे मुक्ति पाना है, उसी से मुक्ति पाने का, इसी से यदि उससे मुक्ति पा जाएंगे, मन से भी, तन मन, क्या बोलते हैं, कायसा मनसा वाचा है, शरीर मन और वचन, इनसे जब भगवान का सेवा कर पाएंगे, इन सबको भगवान में लगा पाएंगे और निरंतर लगा पाएंगे। जैसे प्रभु जी लोग हैं, वो लगे रहते हैं निरंतर, 24 घंटा उनका भगवान केंद्रित है। तो वो है, हम तो अभी इस मार्ग पे चल रहे हैं आप सभी के साथ। तो और हमारा लक्ष्य वो है, हमारा लक्ष्य वहां पहुंचना है जहां पे कि हम अपने इंद्रिय तृप्ति को पूर्णतः भूल सके। और इस प्रकार भूलने के लिए क्या होता है कि ये जो एक तो ये 4 नियम जो कि प्रारंभिक स्तर है, इसके बाद क्या होता है, ये जो साधु संग है, ये जो भागवत कथा है, ये जो चर्चाएं हैं, शास्त्रों की आलोचना है, शास्त्रों को समझना है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कृष्ण को, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे भगवान समझ में आता है, वैसे वैसे ये इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं दूर होने लगती है। कृष्ण जितना पास आएगा, ये सब इंद्रिय तृप्ति दूर हो जाएगा, क्योंकि जहां पे कृष्ण है वहां पे माया, ये सब माया है इंद्रिय तृप्ति, तो जहां पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं रहता है। कहता है कि कृष्ण सूर्य समार माया अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान, सूर्य उदय होते हैं सुबह, देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, अंधेरा मिटने लगते हैं और उजाला बढ़ने लगते हैं, प्रकाश आने लगते हैं। उस प्रकार जैसे ही कृष्ण आते रहते हैं जीवन में, जितना कृष्ण पास आते हैं, हमारे में से ये अंधकार, ये माया दूर हटने लगता है। और ये माया के कवल से, माया के कारण ही हम अपने अपने इंद्रियों के विषय में सोचते हैं। और जैसे जैसे कृष्ण हमारे पास आता रहेगा, हम क्या करेंगे, कृष्ण के प्रति प्रेम वर्धित होते होने लगेंगे, और ये अपने जो स्वयं के इंद्रिय तृप्ति है उससे हम मुक्त होते रहेंगे। ऐसे क्या होगा, हम एक अवस्था आएगा जब हम हमारे समस्त जो भी हमारा कार्य है वो पूरी परिपूर्णतः हम कृष्ण को समर्पण कर पाएंगे, समर्पित कर पाएंगे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर किए थे। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ में थे, गृहस्थ आश्रम में थे, अपने कार्यों को करते थे, अपने ऑफिस भी करते थे वो, है? वो जज थे, जैसे हमने उनके ग्रंथ पढ़ते समय सुना था। वो सब होने के उपरांत भी उनका क्या था, समस्त कार्य, समस्त इंद्रिय क्या था, भगवान पे समर्पित था। वो कहता है कि जो अपना गृह, यदि न गृहते भजन देखी, गृहते गोलक भाय। कहते हैं जिस दिन मैं घर में जाके भजन देखता हूँ भगवान के, मेरा घर मुझे गोलक समान लगते हैं, लगता है कि मेरा घर ही गोलक है। तो वो अपने घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे किसी भी कार्यस्थली हो, वो प्रत्येक जगह, प्रत्येक कार्य कृष्ण को समर्पित थे उनका, है? तो ये है हमारा लक्ष्य, इसके इसके तरफ हमें बढ़ते रहना है। और इस प्रकार से क्या होगा, जो हम बताए थे कि कृष्ण सेंट्रिक, भगवान केंद्रित कार्य, जो भी कार्य हम करें वो कार्य भगवान को केंद्र बिंदु में रख के करें, उस पे हम सफल हो पाएंगे। अभी हम सोचते हैं कि हम सारे कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं, पर देखा जाए तो नहीं करते, कहीं कहीं अपना इंद्रिय तृप्ति रहता है। जो भी हम भोग लगाते हैं, जैसे मैं यदि आज कुछ सब्जी खरीदने जाऊं तो उसमें मेरा पसंद रहेगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मैं पूर्णतः ये सोचूंगा कि जी जो भी भगवान का
पसंद है उससे मैं ले आओ, नहीं भगवान का पसंद समझने का भी शक्ति आया नहीं अभी तक। तो हम स्वयं के पसंद के हिसाब से लाते हैं, तो उसमें स्वयं का इंद्रिय तृप्ति कुछ परिमाण रहता है, रह जाता है। इसको नेक्स्ट जो अवस्था है वो है कि कृष्ण सेंट्रिक, भगवान के विषय में सोचना, क्योंकि भगवान को जितना जान पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। कोई मेरे घर में आते हैं, प्रथम दिन आते हैं, मैं जानता नहीं हूं कि उनको क्या पसंद है, तो मैं अपने पसंद से उनको उनका अभ्यर्थना करूंगा। जैसे जैसे मैं उनको जानने लगूंगा कि उनका ये पसंद है, उनका ये खाना पसंद करते हैं, इस तरह से रहना पसंद करते हैं, यहाँ इस समय सोना पसंद करते हैं, इस समय जगना पसंद करते हैं, इस जगह पे घूमना पसंद करते हैं, ऐसी ग्रंथ पढ़ना पसंद करते हैं, तो फिर मैं उनके जैसे जैसे उनको जानता रहूंगा वैसे वैसे उनके लिए मैं कार्य कर पाऊंगा उनके हिसाब से। इसी प्रकार जैसे जैसे हम कृष्ण को जानते रहेंगे, जैसे जैसे भगवान को जानते जाएंगे, वैसे वैसे हम सॉरी मैं सभी भक्त कृपया, मैं सबको म्यूट कर दिया, किसी को कुछ बोलना हो रोकना हो इस प्रकार मुझे रोक सकते हैं किसी भी समय। हाँ, तो हमारा जो भी, हाँ अभी हम बताए थे, हाँ कोई व्यक्ति मेरे घर आते हैं, उनको जब मैं जानता नहीं हूँ तब मैं अपने पसंद से उनका सेवा करता हूँ। जब मैं उनको जानने लगता हूँ, उनके पसंद को समझने लगता हूँ, तब मैं उनके पसंद के हिसाब से कार्य कर सकता हूँ। उसी प्रकार कृष्ण को मैं जान लूंगा, जब कृष्ण को मैं जब समझ लूंगा, समझ पाऊंगा, जैसे जैसे समझता जाऊंगा वैसे वैसे मैं कृष्ण के लिए कार्य करने के सक्षम हो पाऊंगा और मैं कार्य कर पाऊंगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये क्या है, करते रहना है, धीरे धीरे हमें अग्रसर होते रहना है इस कार्यों में। और कभी ये मन में ये विचार आता है कि ये कार्य करता हूँ, करते करते सफल नहीं हुआ तो क्या हो। हाँ? मनुष्य का आयु है, शुरू ही किया 45 वर्ष में है, और 5-10 साल जीवित रहूंगा, क्या सेवा कर पाऊंगा, क्या मैं उस स्तर तक पहुंच पाऊंगा, ऐसी प्रश्न मन में आ सकता है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि न इह अभिक्रम नाशो अस्ति, इस प्रयास का, भगवान के लिए किए गए कार्यों के जो प्रयास है, जो भी हम एंडीवर कर रहे हैं, इसका न नाशो अस्ति, इनका कभी विनाश नहीं होते हैं, वो रह जाते हैं। प्रत्यवाय न विद्यते, ये घटता भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे सूख जाएगा, ग्लास में पानी रखा बाहर रख दिया धूप में सूख जाएगा ना, ये सूखेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, नाश तो होगा ही नहीं, घटेगा भी नहीं। भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, ये धर्म के कार्य यदि हम थोड़ी सी मात्रा में भी करें तो वो संचित रहता है, वो संचित रहता है भगवान के खाते में, फिक्स डिपॉजिट की तरह। और वो त्रायते महतो भयात्, वो हमें क्या करते हैं, बड़े बड़े भय से क्या करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, परित्राण दिलाते हैं। तो हमें करते रहना है भगवान की सेवा, इसी विचार के साथ कि धीरे धीरे मुझे जो स्वधर्म, जो मेरा कर्म है स्वधर्म, स्वधर्म से मैं धीरे धीरे नैष्कर्म, निष्काम कर्म की तरफ बढ़ जाऊं, और एक समय ऐसा आए जब मैं स्वयं के इंद्रिय तृप्ति को भूल के भगवान के इंद्रिय तृप्ति में आनंद पाऊं। भगवान के इंद्रिय तृप्ति हेतु कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण के इंद्रिय के प्रीति का वांछा मुझ में हो, इच्छा मुझ में जागृत हो, ये भावना के साथ कार्य करता रहूं। जब वो जागृत होगा तब कहते हैं न लिप्यते नरे, तब हमारी जो कर्म बंधन है, ये कर्म बंधन हमें बांधेगी नहीं, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति दिलाएगी। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। तो आज समय भी हो चुका है और मैं एक ही श्लोक कवर कर पाया हूँ। जो भी इसमें सुना हूँ मैं अपने वरिष्ठों से, जो भी सुना हूँ आचार्य से, जो भी सुना हूँ विभिन्न कथाओं में सुन के मैं यहाँ पे इसको सेम यही वही बात को मैं बताने का प्रयास किया हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां है वो मेरे हैं और जो भी अच्छे हैं वो आचार्यों का आशीर्वाद है। आप सभी इसको ग्रहण करें और आशीर्वाद करें कि आगे मैं जो भी भूल हो उसको सुधार पाऊँ। इसी इच्छा के साथ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुछ प्रभु जी एक क्वेश्चन था। कुछ बताना चाहते हैं? प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे हम कुछ भी भोग बनाते हैं, हम्म। तो ये सबसे पहले मन में आता है कि जैसे ना उसको ये घर में जो भी है, तो भगवान का नंबर मतलब स्पेशली टोटली टोटली कृष्ण भगवान में भावित होकर तो बना ही नहीं पाती हूँ। मेरा तो मतलब पता नहीं इसमें प्रगति नहीं हो पाती। मतलब हाँ टोटली भगवान के लिए सबसे पहले मतलब घर के या अपने मेंबर के लिए या घर में जो अवेलेबल है वो सोच वो बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है टोटली हम भगवान को समर्पित करके ही बनाए कि आज भगवान के लिए स्पेशली ये बनेगा ये, मतलब ऐसे हो ही नहीं पाता मुझसे। तो उसके कुछ उपाय बताइए ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही चुन चुन के चीजें बनाऊं। वो नहीं हो पाता मुझसे बिल्कुल। मतलब या तो घर में जो अवेलेबल होगा या फिर ये आ जाएगा मन में कि उसको ये पसंद है वो ये नहीं खाता ये, मतलब इन चीजों से कैसे मुक्ति मिले। माता जी अपने भूल व्यक्ति से पूछा है क्योंकि क्योंकि मैं ही बता रहा था कि मैं भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊंगा, मैं स्वयं भी इससे ऊपर उठ नहीं पाया हूँ। अभी भी माइंड में यही रहता है कि घर में कौन सा बनेगा। जैसे मैं ही जाता हूँ सब्जी लेने या वो जाते हैं सब्जी लेने, तो यही होता है कि कौन सा सब्जी घर में चलेगा, कौन सा बच्चे खाएंगे, कौन सा हम खाएंगे, कौन सा, इस प्रकार का भावना रहता है उसको। इसका इसका उपाय तो एक ही है। जैसे ये जो हम कर रहे हैं, ये जो प्रयास है, ये जो कम से कम ये उपलब्धि है अभी। माता जी जो पॉजिटिव साइन है वो है कि अभी उपलब्धि है कि हमें वो करना है। यदि हम देखें आज से 5 वर्ष पूर्व उसके बारे में ज्ञान ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, भगवान के लिए भी सोचा जा सकता है। अभी कम से कम मन में रहता है कि भगवान के लिए सोचना है, मेरे लिए सोचना नहीं है। पर ये सोच अभी भी आ जाता है, पूर्णतः वो हो नहीं पाया। और ये उसका उपाय एक ही है, ये साधु संग, शास्त्र अध्ययन, भगवान को जानना, भगवान को समझना। और उसका जो उपाय है वो साधु संग और भगवान का नाम जप, हरि नाम का जप करना, और मन में ये चलते रहना कि भगवान के लिए करना है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जिसे राधा कुंड प्रभु बताते हैं कि उसके लिए भी हम भगवान से मांगे कि प्रार्थना। प्रभु मुझसे हो नहीं पा रहा है, आप मुझे हाँ। कृपा करें। हैं, ये इस प्रकार बताते हैं माता जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लवली माता जी भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्ते। प्रभु जी, मैं सुंदरी माता जी का थोड़ा-सा आंसर देना चाहती थी कि पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, बट मैं ना भगवान में मतलब इतना कृष्ण का नाम लेती थी और उनसे बोलती थी कि प्रभु आपका जो भी मन कर रहा है खाने का आप मुझे बताइए। तो मतलब मैं डेली उनसे यही बोलती थी, प्रार्थना करती थी। उसके बाद ऐसा होने लगा कि मैं जो सब्जियाँ खाती भी नहीं थी या मेरे बेटे को भी जो सब्जियाँ नहीं पसंद है, वो भी मैं लेकर आने लगी। फिर मतलब मीठा मैं ज़्यादा नहीं बनाती थी, तो फिर हर दूसरे तीसरे दिन मीठा बनाने लगी। मतलब ये अंदर से भगवान हमें प्रेरणा देने लगते हैं फिर कि मुझे ये खाना है, ये पसंद है, तो अपने आप होने लगता है प्रभु जी अगर हम कोशिश करें तो। फिर अब जो बनाते हैं, जो उनको पसंद होता है, मैं तो यही सोचती जो कृष्ण सॉरी माता जी कैसे? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी बीच में म्यूट हो गए थे, बताइए। तो हमें प्रार्थना करनी पड़ती है प्रभु जी कि आपका जो मन कर रहा है वो हम बनाएंगे प्रभु जी। तो हम्म। वो इच्छा ना फिर भगवान अपने आप प्रेरणा देते हैं प्रभु जी, बनाने लगते हैं हम। ठीक ठीक। थैंक यू माता जी, थैंक यू। यही है, भगवान से, भगवान को ही प्रार्थना करना है। भगवान
की सेवा में हम लग पाए, योग्यता अर्जन करें। सुबोध प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी जी। प्रभु, जी प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ हाँ। प्रणाम सभी भक्तों को। तो मैं थोड़ा सा क्लास में अटेंड लेट से हुआ। मैं ईशोपनिषद के कितना प्रश्न, श्लोक संख्या कितना नंबर से आप इसको ही किए आज व्याख्यान किए? ये है मंत्र और संख्या 2। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना ही पूछना था मेरे को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो या बताना हो प्लीज। थैंक यू प्रभु जी, आपने ईशोपनिषद का रिवीजन भी करवाया है ना, तो हम भूले बैठे हैं। भक्ति शास्त्री में किया था, अब सब कुछ भूल गए करके भी अभी याद आता है कि आप सब समझाते हो ना। हाँ, ये पढ़ा था ऐसे। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, हमारा रिवीजन हो जाता है अच्छे से। थैंक यू। रेखा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी ने बोला ना कि प्रसाद के लिए तो पहले तो अपन घर में ऐसे ही पूछते हैं खाने में क्या बनाना है, तो मैंने लेक्चर में सुना था, पहले घर में लैंग्वेज सुधारो, प्रसाद में क्या बनाना है। किसी से पूछो तो पहले ये पूछो कि प्रसाद में क्या बनाना है, तो कृष्णा के लिए भी प्रसाद बनेगा। वो फिर घर में सब सब्जियां ले, और ठाकुर जी से मानसिक रूप से पूछो कि ठाकुर जी आप क्या खाओगे। तो ऐसे थोड़ा मैं लेक्चर में सुना था, तो मैं तो घर में सबसे ऐसे पूछती प्रसाद में क्या बनाना है, खाने का नाम नहीं लेती, खाने में क्या बनाना है, कि प्रसाद में क्या बनाना है। यही बोल रहा था प्रभु। इस प्रकार का जो हम वोकाबुलरी है, हमारा जो शब्दावली है, इसको भी यदि हम ठीक से चयन करें तो भी हमें सहाय करते हैं। और आपने भी बताया, जैसे लवली माता जी ने भी बताया कि मैं और कई भक्तों से सुना हूं कि वो सोचते हैं कि भगवान से वो मन में बात करते हैं, वार्ता करते हैं भगवान से पूछते हैं, और भगवान मन में उनको उत्तर भी देते हैं कि आज ये करो, ये होना चाहिए। और एक प्रभु जी बता रहे थे कि कई बार मैं सोचता हूँ कि आज ये करूंगा, कुछ एक ये प्रसाद का तैयारी करते हैं, और जब हो जाता है वो कुछ और ही हो जाता है, तो ऐसे भी होते हैं। मतलब तो ये भगवान का हाथ देखा जा सकता है इस प्रकार। तो मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ, पर मुझे अभी समय लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। पर प्रयास हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हम प्रयास ही कर सके इस प्रकार। हम जैसे माता जी ने बताया, हम अपना शब्दों को ठीक से प्रयोग करें कि खाना बनाना नहीं है, प्रसाद बनाना है। बहुत ही अच्छा विचार है ये। उसी से शुद्धिकरण हो जाते हैं, आधा शुद्धिकरण ही तो हो गया इस प्रकार। थैंक यू माता जी, थैंक यू एवरीबॉडी। तो और किसी को कुछ यदि ना हो तो हम यहाँ पे आज का क्लास यहीं पे अंत करें। धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। गौर मनंदे हरि हरि बोल। इसलिए शंकर प्रभु की जय। हरे कृष्ण।